नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल महंगाई और ज़माने के हालात को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए इंटरनेट में जो भी सवालात मुझसे अमलियात के लिहाज से पूछे जाते हैं, उनमें पूछे जाने वाला सबसे जो ज़्यादा मामला है वह है माली बदहाली का, कि कोई वजीफ़ा बता दें जिससे हमारे माली हालात बेहतर हो जाएं। तो जो पहली बात है वो ये है कि दीन कसरत को नहीं बरकत को मानता है। बरकत को, कसरत हो और घर में सुकून ना हो ये कोई बात नहीं, बरकत हो कम में हर लिहाज पूरा हो जाए, ये हमारा दीन है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बात, चंद एक आमाल बताऊंगा। चंद वज़ाइफ ज़िक्र करूंगा, अगर उनके ऊपर अमल किया जाए तो अल्लाह के करम के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत सारे हालात में बेहतरी आ सकती है। पूरी तवज्जो जिन चीज़ों के ऊपर की गई है उनमें सबसे पहला जो मैं अमल बता रहा हूँ वह सूरह इखलास का, और इसको पढ़ने का तरीका है कुल हुवल्लाहु अहद। इसको सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है आपको सूरह इखलास को, और उसके बाद 1100 मरतबा आपको अल्लाहुस्समद इसकी तिलावत करनी है। 1100 मरतबा जो पढ़े जाने वाला आयत बोल लो या अस्माउल हसना में से बोल लो अल्लाहुस्समद, और जब 1100 मरतबा पढ़ लें इस तरह एक मरतबा बाकी पढ़ के सूरह इखलास को मुकम्मल कर देना है। ये अमल 41 दिन करना है, और बाद अमल हाथ उठा के अल्लाह पाक की बारगाह में अपने लिए दुआ करनी है कि अल्लाह मेरी मुआशी बदहालियों को दूर फरमा और मेरे हालात में बेहतरी अता फरमा। नौचंदी जुमेरात से ये अमल शुरू करना है। ऊपर वाला भी नए चांद से शुरू कर लें, हालात को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए किसी भी दिन वो स्टार्ट किया जा सकता है। ये अमल नए चांद की पहली जुमेरात से शुरू करना है, जो अब मैं बताने जाने वाला हूँ आपको। अमल का सामान सफ़ेद लिबास, गुलाब का इत्र, अगरबत्ती, अगरबत्ती जलाएं, सफ़ेद लिबास ज़ेब तन फरमाएं और गुलाब का अतर लगा लें। चौथी, एक मुट्ठी चावल। समल का कुल सामान ये मैंने लिख दिया। अब करना क्या है, अव्वल आखिर एक एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है, और वो एक एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपको
चावलों के हर दाने के ऊपर अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद इस तरह करके आपको पढ़ना है। फूंक नहीं मारनी, बस पढ़ते जाएं। जब एक मुट्ठी पूरी हो जाए, एक दिन में हो, 2 में हो, 3 में हो, मकसद जितना पढ़ सके आराम से सुकून से उतना पढ़ लें। वैसे एक मुट्ठी मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट में हो जाती है, आराम से एक मुट्ठी हो जाती है। चावल अच्छी किस्म का लें ताकि पढ़ने में आसानी रहे। 15 से 20 मिनट लगेगा, आधे घंटे में हो जाएगी। अक्सर पढ़िए। वो अमल है जो मेरी अपनी ज़ाती रूटीन में रहा बहुत अरसा। अगले दिन इस मुट्ठी को आप अपनी छत पर या किसी दरगाह पर या किसी भी कब्रिस्तान में डाल दें ताकि परिंदे इसको चुन ले, खा ले इसको। इस तरह आप 21 दिन का ही अमल करेंगे। इसके पहले दिन से ही फ़वाइद नज़र आने लग जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि दीन कसरत को नहीं बरकत को मांगता है। दीन बरकत को मानता है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली दम्बी व वस्सी ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। वुज़ू के दरमियान की दुआ है, लिखूँगा नहीं। लिखने में अगर गलती हो गई या पढ़ा ना गया तो फिर मसला होगा। वुज़ू की दुआएं कहीं से भी याद फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली दम्बी व वस्सी ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। ये मुझसे गलती होगी, मैंने बोला वज़ू के बाद की दुआ है, दौरान वज़ू पढ़ने की दुआ है। हदीस मुबारका में ये इसका जिक्र मिलता है कि ये दुआ पढ़ें वज़ू के दरमियान। एक शख्स को ये चीज़ तालीम की कि आप इसको ऐसे पढ़ें, तो उसने बोला हज़रत क्यों ना मैं इसको 1.25 लाख मरतबा पढ़ लूँ। तो फिर हमने उसको ये बात समझाई कि बेटा आप 1.25 लाख मरतबा पढ़ने चले, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ 1 मरतबा पढ़ना चलेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वज़ू के दरमियान तालीम फरमाई है, तो उसको वज़ू के दरमियान आप पढ़ना शुरू कर दें। आपके हालात के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक़्त के साथ साथ कुछ ही अरसे में बेहतरी नज़र आ जाएगी। बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा।